हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं अभी टेक चैनल। मेरा नाम है आकिब बेग। साल 1972 में बजाज ऑटो ने देश में अपने चेतक स्कूटर को लॉन्च किया। इस स्कूटर ने बाजार में आते ही धूम मचा दी थी और देश के कई युवाओं की पहली पसंद बन चुकी थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में इस स्कूटर का वेटिंग पीरियड 4 से 5 सालों तक था। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बजाज कंपनी के बारे में और उसके ऑनर राहुल बजाज के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का जब भी जिक्र होता है तो बजाज ग्रुप के चेयरमैन राहुल बजाज का नाम आना लाजमी है। हाल के दिनों में अपने इस बयानों से सुर्खियों में आए राहुल बजाज ने इंडियन एयरलाइंस से लेकर पारिवारिक व्यवसाय बजाज ऑटो तक को नई रफ्तार दी है। राहुल बजाज ने इस देश को सबसे पहले घरेलू स्कूटर चेतक से सफ़र कराया, जिसकी धुन हमारा बजाज आज दशकों बाद भी करोड़ों भारतीयों के जहन में जिंदा है। हमारा बजाज, हमारा बजाज। तो आइए जानते हैं राहुल बजाज की संघर्ष के दौर में भी अटल रहने की ये कहानी। राहुल बजाज का जन्म 10 जून 1938 को एक मारवाड़ी परिवार में बंगाल प्रेसिडेंसी यानी कि आज़ादी से पहले का पश्चिम बंगाल उसमें हुआ था। राहुल बजाज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सेवी जमना लाल बजाज के पोते थे। बचपन से ही व्यवसायिक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले राहुल बजाज के रगों में भी बिजनेस ही दौड़ता था। अपना MBA को पूरा करने के बाद राहुल बजाज को पहली बड़ी जिम्मेदारी 1968 में बजाज ऑटो ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मिली। बहुत महत्वाकांक्षी और सरल होने के नाते राहुल बजाज ने छोटी सी ऑटो कंपनी को विश्व स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। राहुल बजाज के अंडर में बजाज ग्रुप ने तेजी से ग्रोथ की और महज सिर्फ 1 साल के अंदर ही कंपनी का टर्नओवर अरबों डॉलर का हो गया। साल 1972 में बजाज ऑटो ने देश में अपने चेतक स्कूटर को लॉन्च किया। इस स्कूटर ने बाजार में आते ही धूम मचा दी थी और देश के कई युवाओं की पसंद बन चुका था। एक बार फिर से कंपनी अपने इस स्कूटर को इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च करने जा रही थी। नई शताब्दी के शुरू होते ही देश में मंदी का दौर भी शुरू हो गया था। देश के शेयर बाजार में तेजी से गिरावट हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके बजाज ग्रुप मजबूती से टिका हुआ था। एक तरफ जापानी वाहन निर्माता कंपनी होंडा के बाजार में आने के बाद कंपटीशन बढ़ चुका था और दूसरी तरफ लोगों का रुझान स्कूटरों से हटके बाइक्स की तरफ जा रहा था। ऐसे समय में बजाज ने चाकन में एक नए प्लांट की शुरुआत की और देश में अपनी पहली दमदार इंजन क्षमता से लैस बजाज पल्सर को लॉन्च किया। तकरीबन 19 सालों से भारतीय सड़कों पर दौड़ने वाली पल्सर आज भी युवाओं की पहली पसंद है। कंपनी आज के समय में अकेले पल्सर रेंज में 9 मॉडल्स की बिक्री करती है, जो कि अलग अलग इंजन क्षमता और तकनीकी से लैस हैं। राहुल बजाज ने अपनी कंपनी को केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने ग्रुप को नई अन्य सेक्टरों में भी फैलाया, जैसे बजाज होम एप्लायंसेस, बजाज फाइनेंस, बजाज एलायंस, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज इंश्योरेंस और भी कई ऐसी कंपनियां इस ग्रुप का एक हिस्सा हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल बजाज एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने भारतीय उद्योग के परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में 2 बार अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि SIAM के प्रेसिडेंट की भी भूमिका निभाई। इसके अलावा वो ऑटोमोबाइल एंड अलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए विकास परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
साल 1986 से लेकर साल 1989 तक वो तत्कालीन इंडियन एयरलाइंस के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, साल 2003 से लेकर साल 2006 तक राहुल बजाज IIT बॉम्बे के बोर्ड ऑफ गवर्नर के साथ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस काउंसिल ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के ग्लोबल एडवाइज़र बोर्ड और इंटरनेशनल एडवाइज़र काउंसिल, ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन DC के साथ फेलोशिप में भी शामिल रहे हैं। साल 2001 में राहुल बजाज को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। आपको बता दें कि फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार राहुल बजाज बतौर बजाज ग्रुप के चेयरमैन आज देश के 11वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। आज के समय में इनका नेटवर्थ 9.2 बिलियन है। राहुल बजाज के बेटे राजीव बजाज अब कंपनी के प्रबंधक निदेशक के तौर पर कंपनी को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर ही देना यार, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो। और बगल में बेल आइकन भी दबाना ताकि कोई भी नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलता हूँ, दुआओं में याद रखना और मेरा जिक्र करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना। कीप लविंग, कीप शेयरिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।